हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए, वीकेंड चल रहा है। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे। मगर इस वीकेंड पे बैठ के हम लोगों को लास्ट वीक हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किए हैं उनका रिव्यू करना ज़रूरी है। और आने वाले वीक को किस तरीके से ट्रेड करना है उसकी प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। ठीक है गाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक किस तरीके से हम लोग गोल्ड को ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे ना, ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। ठीक है। अब क्या है, ये जो नेक्स्ट वीक है ये लास्ट वीक है इस मंथली कैंडल की। ये जो मंथली कैंडल दिख रही है इसका लास्ट वीक है। तो लास्ट वीक है इसलिए ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। यहाँ पे बायर्स लोग ट्राई करेंगे इस कैंडल को ऊपर की साइड यहाँ पे इसके यहाँ पे करीब क्लोज करने की और नीचे एक विक छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ताकि ये आगे ऊपर की ओर ज़्यादा लेके जा सके बायर्स लोग। और सेलर्स लोग ट्राई करेंगे कि ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में क्लोज हो जाए। तो ये जो लास्ट वीक की कैंडल है इस मंथ की, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे मंथली कैंडल बिल्कुल ये लास्ट मंथ की जो कैंडल है ना उसके सपोर्ट पे ही ये क्लोज हुई है अभी लास्ट वीक। तो आने वाला वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वीक के वीकली कैंडल पे। ठीक है। अब वीकली कैंडल में आप देखोगे, जैसा कि हमने पिछले से पिछले वीक बात की थी, ये एक बहुत ही अच्छी खासी बेयरिश कैंडल क्लोज हुई थी। इसके पहले वीक में इनमें विकेट छोड़ के गया था मार्केट। ये काफ़ी अच्छी बेयरिश क्लोज हुई थी, तो इसलिए लास्ट वीक हम लोगों का सेल का ही प्लान था। और आप देख सकते हैं मार्केट में ओवरऑल बेयरिश ही कैंडल एक क्लोज हुई है। मगर इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी भी मार्केट ने ये जो लेवल है ना 500 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है अभी भी। तो ये अभी भी क्या कहते हैं यहाँ सपोर्ट के पास बैठी है। ठीक है। तो बायर्स जरूर इसको ट्राई करेंगे, इसको डिफेंड करने का इस लेवल को। ठीक है। और सेलर्स लोग इस वीक इसको नीचे क्लोज करने का ट्राई करेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक प्लान बनाना है नेक्स्ट वीक के लिए। और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पे 4 आवर के सॉरी डे के चार्ट पे चलते हैं और हम लोग कुछ प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए, अब नेक्स्ट वीक में अगर नेक्स्ट यहाँ पे आप डे का चार्ट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, फिर ये मेजर पुल बैक, फिर ये सेलिंग आई, फिर एक पुल बैक आया। उसके बाद मार्केट में एक और सेलिंग आई यहाँ पे। और मार्केट ने क्या किया, ये 500 के नीचे डे में क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। यहाँ नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे कोई विक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग की है। तो क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की है। तो मार्केट में मेनली हम लोगों का प्लान सेलिंग का ही रहने वाला है। जो ए प्लस प्लस सेटअप है हम लोगों का वो सेलिंग का ही रहेगा मेन प्लान। बाई किस कंडीशन में करना है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोगों का मेन प्लान सेलिंग का ही रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए हम क्या सोच रहे हैं, ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना के मार्केट चल रहा है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो हम चाहते हैं यहाँ से एक पुल बैक आए। ठीक है। अपनी इस वाले सप्लाई जोन के अंदर मार्केट एंटर करे और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक के साथ हम लोग एक अच्छा खासा लंबा सेल का ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मैं आपसे बात भी करूंगा कि ये जो डे की कैंडल की जो सप्लाई है यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर का ब्रेक हम लोग देखना चाहेंगे और तभी हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं जैसे कि ये है डे का चार्ट। ठीक है। ये डे का चार्ट है यानी कि ये है डे कैंडल की सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको एक स्ट्रक्चर का ब्रेक चाहिए और आपको इस लेवल के करीब के टारगेट चाहिए तो हमको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिलनी चाहिए। बड़े प्लेयर्स लोगों को यहाँ पे सेल करना चाहिए तभी हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे कि ये डे की सप्लाई है ना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जैसे मार्केट जा रहा है ना,
ये 4 आवर के चार्ट पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। 4 आवर के चार्ट पे इस तरीके का हम लोगों के सप्लाई जोन में मार्केट एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा, फिर एक पुल बैक आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक 1 आवर का या 15 मिनट का एक जोन बनेगा, सप्लाई जोन। वहाँ पे जैसे ही हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, उल्टा हैमर 1 आवर के चार्ट पे, या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल मिलेगी हम लोगों को, कंप्लीटली इनगल्फ करने वाली, उस कैंडल के कंफर्मेशन के साथ हम लोग एक अच्छा खासा सेल ट्रेड ले पाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेक है ना, ये हम लोग 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे। क्यों मैं 4 आवर के चार्ट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है ना, ये डे के चार्ट पे है। ठीक है, डे के चार्ट पे, इसलिए 4 आवर का बेयरिश मोमेंटम यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेक मिलना चाहिए। वही हमको एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स एक्चुअली में एक्टिव हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा ना, हम लोग डायरेक्टली कभी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का अच्छा नहीं बैठेगा। हम लोग इसमें पुल बैक का वेट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पुल बैक में जैसे ही रिजेक्शन आएगा, उसके साथ हम लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस जोन में जाए, आप डायरेक्टली इस जोन पे यहाँ के करीब आप सेल कर दो। ठीक है, क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस जोन की बात कर लेते हैं। ये जोन है 638 का, 718 का जोन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा। देख रहे हो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है? तो हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब जब इसमें स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाएगा, तब आप, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे भी डायरेक्टली, स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ तभी आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर लो, क्योंकि यहाँ अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, ये भी काफी बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हो। स्ट्रक्चर का ब्रेक यहाँ पे 4 आवर की कैंडल पे हुआ, इसका मतलब ये जो जोन है ना हमारा, ये जैसा हम लोग प्लान बना रहे थे वैसे वर्क कर रहा है ये जोन। इस जोन पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई आई उन्होंने 500 के नीचे जाके क्लोज कर दिया। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा एक कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। बहुत पेशेंस से आपको इन सब चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो, उसके बाद भी आप डायरेक्ट सेल नहीं करोगे। उसके बाद एक पुलबैक जो आएगा ना, उसमें जो 1 आवर की कैंडल पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोई एक सप्लाई जोन बनेगा, उसमें आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इनगल्फिंग कैंडल। तब आप क्या कहते हैं, इसके ऊपर या इस स्ट्रक्चर के ही ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के एक लंबे टारगेट के लिए ले सकते हो। ये आपको कम से कम 1:4, 1:5 का RR आसानी से दे देगा आपको। ठीक है, और बड़े ही रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम लोगों को काम करना है। ठीक है, छोटे रिस्क रिवॉर्ड में काम नहीं चलेगा अपन को। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ आपको दिखे, तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और ये सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर सपोज करो मार्केट ने इतना डीप पुलबैक नहीं दिया, तो अपन को क्या करना है। तो चलते हैं अपन यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अब देखो क्या नहीं करना है, पहले तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। जब तक मार्केट ये 545 से 545 से 500 का ये जो जोन है ना, इस जोन में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, इस जोन में आप लॉसेस बहुत सारे लेते रहोगे अगर आप इस जोन के अंदर ट्रेड करोगे। हम क्या चाहते हैं, सेलिंग हमारा मेन प्लान है। हम क्या चाहते हैं, मार्केट ये जो जोन है ना, आप ध्यान से देखना, ये जो जोन है 545 और 565 का, ये जो जोन है, मार्केट को इसके अंदर हम लोगों को एंटर करने देना है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 15 मिनट पे एक उल्टा हैमर अगर हमको देखने को मिला, या एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बगल में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई है, इस टाइप से इनगल्फिंग का एक पैटर्न आपको देखने को मिला इस जोन के अंदर, तो आप वहां से एक सेल ट्रेड आराम से इस वाले टारगेट के लिए, 500 के टारगेट के लिए एक सेल ले सकते हैं, एक ट्रेड। ठीक है,
अच्छा, और दूसरा ट्रेड हम लोगों का, पहला ट्रेड तो एक बड़े सप्लाई जोन से, दूसरा सेल ट्रेड ये है। अब तीसरे सेल ट्रेड ये रहने वाला है अपना, मैं आपसे बात कर लेता हूँ ब्रेक डाउन का सेल। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 500, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 480 और 500 का ये जो जोन है ना, ये 480 और 500 ये डिमांड जोन, हम क्या चाहते हैं कि इस डिमांड जोन के नीचे एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो सकता है और भी ज़्यादा नीचे चली जाए ये, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए 1 आवर के कैंडल पे। ठीक है, अगर जब तक 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं होती, विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी विक चलेगी, लेकिन मेजर प्लान ये रहेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो। अगर मार्केट में 1 आवर की कैंडल स्ट्रांगली इसके नीचे क्लोज होती है, तो हम लोग एक पुल बैक का वेट करेंगे, एक छोटे से एक और सप्लाई जोन बनेगा, उसमें 5 मिनट या 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल इनगल्फिंग कैंडल के साथ हम लोग इस सेल को कंटिन्यूस रख पाएंगे। 430 और 400 के लेवल तक के लिए हम लोग इसका टारगेट ले पाएंगे। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ब्रेकडाउन सेल। ठीक है, ये है हम लोगों का इस रेंज की अपर से सप्लाई का आ, ठीक है, और सेल ट्रेड, और एक है ये मेजर डे वाला सप्लाई। ठीक है, ये तीन ही तरह के सेल के ट्रेड के ऊपर आप काम करोगे। इसके बीच में इस जोन में आप बिल्कुल सेल नहीं करोगे, इस जोन में आप बिल्कुल सेल नहीं करोगे। तीन केस हैं जो मैंने आपको सेलिंग के आपको बता दी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ आपको बाय कब करना है। देखो, मेनली तो हम लोगों का सेल सेल का ही प्लान है, लेकिन अगर 4 आवर की कैंडल इस इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाए, ये जोन कौन सा है, ये जोन है 545 565। अगर 4 आवर 565 545, अगर 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है, क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, विक नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी विक चलेगी लेकिन बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर इसके इस जोन के ऊपर मिलती है, तो फिर हम लोग अगेन इसमें एक पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ पे एक और डिमांड जोन होगा, उसमें 15 मिनट या क्या कहते हैं 15 मिनट या 1 आवर पे एक इनगल्फिंग या इस टाइप की बुलिश रिजेक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बाई करेंगे। अब देखिए, मैं पुलबैक के बाद एक रिजेक्शन, हर जगह मैं पुलबैक के बाद भी एक कंफर्मेशन के वेट की क्यों करता हूँ बात, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट, हो सकता है ये कैंडल बुलिश हो जाए और फिर अगली 4 आवर की कैंडल इतनी बड़ी इसके बगल में बेयरिश खड़ी हो जाए। यहाँ पे हम लोगों को कोई एक और कंफर्मेशन मिला ही नहीं है, उसके पहले ही मार्केट में काफ़ी अच्छा एक सेलिंग का वो सिचुएशन बन गई है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इसमें यही एक कंडीशन रहने वाली है जिसमें कि हम लोग बाय करेंगे, 4 आवर की कैंडल को इसके ऊपर क्लोज होने देंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग पुल बैक के साथ इसमें बाई करेंगे। इस वाले टारगेट के लिए 635, यहाँ पे आप देखोगे ना चार्ट में, ठीक है, ये वाले चार्ट में, यहाँ से अगर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, उसके बाद पुल बैक के साथ ये 635 और 640 के ये टारगेट के लिए हम लोग आसानी से एक बाई का ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे इस वाले नेक्स्ट वीक के प्लान में मैंने आपसे बात कर ली है कि आपको किस कंडीशन में यहाँ से सेल करना है, किस कंडीशन में आपको यहाँ से सेल करना है, किस कंडीशन में आपको ब्रेक डाउन के बाद पुल बैक के साथ आपको सेल करना है। ठीक है, ये तीन सेलिंग के प्लान है, और किस तरीके से अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से आपको बाई करके लेके जाना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, सिचुएशन है, कंडीशनों के साथ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है गाइज, तो यही रहने वाला है हम लोगों का नेक्स्ट वीक का प्लान। इस प्लान को हम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे और अच्छे से बढ़िया से ट्रेड बनाएंगे। लास्ट वीक है मंथ का, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट वीक वॉलेटाइल रह सकता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।